guys, welcome back to my YouTube channel The Hit Harder Show, जहां हम फिटनेस से रिलेटेड बात करते हैं। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरे साथ जो है वो मेरा छोटा भाई, आप कह लीजिए मेरा दोस्त कह लीजिए, राजा, जो मुझसे जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ था, खासकर यू ब्लॉक में, तो सबसे पहला आप मेरा फ्रेंड छोटा भाई कह सकते हैं, राजा ही बना था, जो कि एक रेसलर भी रह चुका है और साथ ही साथ इस समय कॉर्पोरेट में जॉब भी कर रहा है। सो आइए आज हम इनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं और हम चाहेंगे कि शायद आपको इससे कुछ हेल्प मिले। सो वेलकम राजा। थैंक यू फॉर द इनविटेशन और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपके पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए। थैंक्स अलॉट, आई एम आल्सो ग्लैड। सो राजा, सबसे पहले मुझे बताओ, लाइफ कैसे चल रही है तुम्हारी? लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है भैया, भगवान की दुआ से। और घर परिवार में मम्मी सब पापा? बढ़िया सब बढ़िया। सब बढ़िया, ओके। सो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा डेली रूटीन क्या रहता है? मेरा डेली रूटीन जो है सुबह मैं 7 बजे उठ जाता हूँ क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ। मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है, लंच रेडी करना होता है। ओके, तो खाना वगैरह सब आप खुद मैं बनाते खुद हो? बनाता हूँ। उसके बाद मेरा ऑफिस है हम्म, 9 to 7, हम्म, तो मुझे वो देखना पड़ता है। ऑफिस से आने के बाद मैं फ्रेश होता हूँ, 1 घंटा चाहिए, फिर डाइट कंज्यूम करता हूँ जो मेरी प्री वर्कआउट है। फिर मैं जिम जाता हूँ 1 घंटे के लिए, हम्म, फिर आता हूँ, फिर दोबारा कुकिंग करता हूँ अपने डिनर के लिए, हम्म। फिर मैं सो जाता हूँ। मेरी डेली बेसिस की यही साइकिल चेन है। ओके, सो डिनर वगैरह जितनी भी चीजें, सब ब्रेकफास्ट, सब आप खुद से बनाना सब प्रेफर सारी करते हो? मैं खुद बनाता हूँ। मैं बाहर से खाना किसी को प्रेफर नहीं करता। ओके, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता उसमें क्या डल रही हैं, वो हमारे एग्जैक्टली, हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है। एग्जैक्टली, तो मैं भी ये आपको प्रेफर करूँगा, अगर आप अकेले रहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करिए कि आप खुद बनाएँ। एग्जैक्टली। एंड आई ऑल्सो फॉलो दिस। मैं अपनी मैक्सिमम चीजें ट्राई करता हूँ खुद से बनाने की, और जहाँ पे नहीं हो पाता, जैसे ऑफिस में समटाइम्स, तो मैं दूसरे की टिफिन खाना ज्यादा पसंद करता हूँ, उनका घर का खाना। सो आप मुझे ये बताइए राजा जी कि फिटनेस आपकी कैसे हेल्प करती है आपकी लाइफ में? हाउ फिटनेस हेल्प यू इन योर बैड टाइम्स, जब कभी बुरा समय आता है या कुछ प्रॉब्लम होती है लाइफ में, वहां फिटनेस आपके लिए क्या मैं रोल आपको करती ये है? बताना चाहूँगा कि मैं डेली बेसिस पे जिम जाता हूँ। मैं सिंगल डे मिस नहीं करता क्योंकि मुझे एक जेलसी है। जेलसी मेरे मेरे लिए प्लस पॉइंट है। जेलसी, जेलसी जेलसी वर्ड का आपने यूज पॉजिटिव किया। पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव ये वे में बहुत अच्छी चीज मुझे क्योंकि लगी है। सपोज अगर कोई मेरे से अच्छा है फिजिक में, हम्म, अब मेरे को ये लगता है कि उसने अचीव कर लिया तो मैं भी अचीव कर सकता हूँ एक टाइम पे। तो एग्जैक्टली। मैं उस चीज़ को उस वे में लेता हूँ। दैट्स अ वेरी तो पॉजिटिव थिंग जो इसीलिए मैं आपने डेली सिखाई। बेसिस पे जाता हूँ। अगर मैंने एक दिन मिस कर लिया, वो मेरे से एक दिन ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेगा तो उसका एक स्टेप आगे हो जाएगा आगे मेरे से। बढ़ेगा, अगर वो एग्जैक्टली। अचीव कर सकता है तो मैं भी ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ। एक दिन कर सकता हूँ मैं भी अचीव ये। अच्छा गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेंटेलिटी बता रहे जेलसी वाली, ये खासकर एथलीट्स में काफी होती है कि अगर मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से एक स्टेप ज्यादा या एक एक्सरसाइज ज्यादा कर रहा है, तो मैं उससे दो एक्सरसाइज ज्यादा करूंगा ताकि मैं उसको कंपटीशन में बीट कर सकूं। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सॉरी बीच में आपकी बात कट करने के लिए, जी। कि अगर आप ये कर रहे हो कि मैं उससे एक एक्सरसाइज ज़्यादा करूँगा, उससे ट्रेनिंग ज़्यादा करूँगा, आपकी डाइट भी उस लेवल पे होनी चाहिए। ओके। आप ट्रेनिंग इतना कर रहे हो, आप डाइट इतना कंज्यूम कर रहे हो, तो कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे इन द एंड, आप उसी लेवल पे रह जाओगे। ओके, तो सो डाइट बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे। एग्जैक्टली, आपने डाइट की यहाँ पे बात की, तो मैं अब डाइट पे ही आता हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डाइट से रिलेटेड था कि आप डाइट में क्या कंज्यूम करते हो सुबह से मैं लेके शाम तक? बहुत बेसिक सा है मेरा, मैं बहुत नेचुरल चीज़ें कंज्यूम करता हूँ। सपोज सुबह जब मैं उठता हूँ, ब्रेकफास्ट में मेरी कॉफ़ी होती है, मेरे ओट्स होते हैं। मैं जब ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में सबको टी ब्रेक मिलता होगा आई थिंक। हम्म, जो सुबह आपको मॉर्निंग में 11 AM मिल जाता है, या सपोज किसी किसी को 12 PM मिल जाता है। हम्म, तो उसके लिए मैं ओट्स रेडी कर लेता हूँ थोड़े ड्राई फ्रूट्स के साथ। हम्म, और लंच में जो मैंने बनाया हो, सपोज मैंने कभी राइस बना लिए, कभी उसके साथ मैं नॉन वेजिटेरियन तो मैं चिकन भी खा लेता हूँ, एग भी खा लेता हूँ। तो मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। और दाल सबको पता है बहुत सस्ती आती है। मैं एग्जैक्टली, सबको द कहता बेस्ट हूँ सोर्स ऑफ प्रोटीन। मैं सबको कहता हूँ कि डेली आप दाल कंज्यूम करिए मेरे तरफ से। दाल हो गया, आपके ये जो सोया चंक्स हो गए, बहुत प्रोटीन होता है इनमें। और आजकल आपने देखा होगा कि चल रहा है सत्तू। सत्तू, सत्तू सत्तू तो हमारा फेवरेट सत्तू। होता था पर पहले, यहाँ अभी पे तो अब मिलता पहले नहीं है। टाइम में फेवरेट होता था, पर अब बहुत केमिकल्स से आते हैं। हाँ, आई थिंक जो एग्जैक्टली, चने हम खाते पैकेट्स हैं में, तो हाँ। वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो मैं सत्तू अवॉइड करता हूँ। आप सत्तू मत लीजिए प्लीज। ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा जब तक नेचुरल, आपको प्योर सत्तू ना मिले, प्योर, मतलब एक बिल्कुल अच्छा प्योर। सत्तू, जिस अगर आपको नॉलेज है, वैसे तो हम सबको नॉलेज नहीं है इतनी, हमारे पेरेंट्स को काफी नॉलेज है। सो अगर आपको नॉलेज है तभी आप लीजिए, नहीं नॉलेज है तो बिल्कुल मत लीजिए गाइस। अगर आप पैकेट वाला सत्तू खा रहे हो कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके अंदर के बॉडी पार्ट को हार्म ही करेगा। तो आप मत लीजिए, मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा सबको।
ओके, सो आप डिनर में क्या करना प्रेफ़र करते हैं जब जिम मैं से और ड उसके पहले प्री वर्कआउट आप क्या लेते हैं? प्री वर्कआउट मैं सबको बता देता हूँ, जो मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ, 4 एग्स लेता हूँ, 1 ब्लैक टी लेता हूँ, उसके साथ 2 केले ले लेता हूँ, ये मेरा प्री वर्कआउट है। कभी-कभी चेंज भी हो जाता है, सपोज़ कभी मैं आलू खा लेता हूँ, कभी मैं दाल पी लेता हूँ, तो वो चेंज होता रहता है। पर आप सपोज़ आप जिम जा रहे हो कभी हुँ, और आपने प्री वर्कआउट नहीं लिया या आपने मील नहीं ली, हुँ, क्योंकि आप ऑफ़िस से आ रहे हो उस टाइम आप भूखे हो, हुँ। क्योंकि वो तो आपने रहता है मील ऑफ़िस से निकलते ही भूख कंज़्यूम किए लगती है। 3 बजे या 2 बजे, हुँ, आप भूखे हो उस टाइम तक। हुँ, आपको टी ब्रेक भी मिले, आप कितना खा लोगे? हुँ, तो आप घर पे आके अगर नहीं जा रहे कंज़्यूम करके और जिम जा रहे हो डायरेक्ट, तो हुँ, आपको कुछ भी हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं हुँ। या आप उतना वीकली फ़ील करोगे, आप उतना स्ट्रॉन्ग फ़ील नहीं करोगे इन द एंड। जिसकी वजह से कई सारे क्रैम्प आ जाते हैं, हम देखते हैं क्रैम्प आ जिम में जाते हैं। लड़कों हाथ पकड़ लेते हैं, कहीं कुछ क्रैम्प आ जाता है, पैर में क्रैम्प आ जाता है, तो ये सब लैक ऑफ डाइट का भी एक बिल्कुल, बिल्कुल। रीज़न है। अभी बेसिकली मैं कंटिन्यू तो जिम कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली। हाँ, वो चीज़ तो मैं तो देखता सबको हूँ। मैं एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आप अभी कंटिन्यू जिम कर रहे हो या आप एक अभी आपने नए-नए आपने चालू किया है, हुँ, ठीक है? तो आप वाटर इंटेक अपना पूरा रखिए, मेरे साथ हो चुका है ये चीज़, मैं बताना चाहूँगा। मैं वाटर इंटेक थोड़ा कम रखता था पहले, जिससे आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं बॉडी पे हुँ, बहुत ज़्यादा। मेरे को एग्ज़ैक्टली। 2 बार क्रैम्प आए मेरे बॉडी पे, बैक पे, अपर बैक पे। उसकी वजह से ऐसा क्या हुआ कि 2 बार क्रैम्प आए, 1 बार क्रैम्प आता था, क्रैम्प का जो पेन रहता है वो हुँ, 10 दिन, 7 दिन हाँ, ऐसे रहता ही रहता है। वो आप हिट करता है, जब हम फिर से वो एक्सरसाइज़ करते हैं, वो हिट करता है उसी जगह पे। जी, ओके, सो ये चीज़ ध्यान दीजिए और बेसिकली आप डिनर वगैरह में क्या बनाते हैं? डिनर वगैरह बेसिकली मेरे राइस और हुँ, दाल तो होती है, दाल तो मैं सबको दाल प्रेफ़र तो करता हूँ, पर डेली कंपल्सरी बेसिस है। पे कंपल्सरी है दाल। एग्ज़ैक्टली। और कभी दाल के साथ मैं चिकन बना लेता हूँ, कभी एग्स बना लेता हूँ। एग्स और चिकन भी मेरा कंपल्सरी रहता है मंगलवार को छोड़ के, क्योंकि मैं भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ। ओके, आई एम क्योंकि आल्सो द लवर ऑफ बजरंगबली। क्योंकि डेली बेसिस पे मेरा यही रूटीन है, सबसे पहला रूटीन है, मैं नहा के निकलते ही मैं पूजा पाठ करता हूँ, उसके बाद अपना ब्रेकफ़ास्ट रेडी करता हूँ। क्योंकि अब मैं जब भी घर से निकलता हूँ, मैंने चीज़ें देखी है, पहले मैं भी अपने आप को नास्तिक समझता था। ओके, मैं भगवान का नाम लेता रहता था, कुछ नहीं हुआ, मैंने पूजा पाठ सब छोड़ दिया, मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया, एटलीस्ट मैं शायद 3 साल मंदिर नहीं गया था। ओके। फिर ऐसे सुना, मम्मी ने बताया, बहनों ने बताया, हुँ, तो उन्होंने बोला चीज़ें करा करो अच्छी होती है, फिर मैंने करके देखा तो फ़ायदा होता है, बिल्कुल। ओके। जो कहते हैं लोग हम नास्तिक हैं, अगर इन दी एंड आप एकदम डल सिचुएशन पे हो, तो वहाँ पे ना आप भगवान को याद करोगे ही करोगे, ये मैं आपको ऑन पेपर लिख के दे सकता हूँ। आप अगर कहोगे ना आप नास्तिक हो, हुँ, मैं नहीं मानूँगा आप नास्तिक हो, तो वहाँ पे आप मानोगे कि हाँ, भगवान है, मदद करो, तो इसलिए आप डेली बेसिस पे करो, उस दिन का वेट क्यों करते हो? आप डेली बेसिस पे करो ना, आपको बेनिफिट मिलेगा उससे। एग्ज़ैक्टली, कहीं न कहीं मन को शांति मिलती है। बिल्कुल। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कभी लाइफ़ में ऐसी कोई सिचुएशन आई जहाँ फ़िटनेस ने आपकी हेल्प की, जहाँ से फ़िटनेस की वज़ह से आपको हेल्प मिली हो? बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार क्या जैसे हुआ था, सपोज़ ये 2019 की बात है जब हम मिले थे। हुँ, हुँ, मैं हुँ। आपको ये बता देता हूँ गाइज़ हम मिले कैसे थे। तो मैं यूएफसी पहले मैं यूएफसी में ट्रेनिंग करता था यूएफसी में, और हुँ, जो आपको यूएफसी के पता लिए आप प्रिपरेशन करते जी, थे, मुझे बिल्कुल। याद है, मुझे एमएमए के लिए। और राहुल का तो आपको पता ही है, प्रोफ़ेशनल बॉक्सर है राहुल। हुँ, तो हम वहाँ मिले थे, एक ट्रेनिंग सेंटर था जहाँ पे दोनों चीज़ों की ट्रेनिंग होती थी। हुँ। हम वहाँ से मिले, तो सोर्स इस्लाम सर के अंडर में। वहाँ से अब तक कनेक्शन में हैं। हुँ, हुँ। और वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग भी गाइस ज़बरदस्त होती थी, मतलब एकदम फेलियर पीक लेवल पे, एकदम खतरनाक ऐसी ट्रेनिंग होती थी हम दोनों की और हम दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट भी बहुत करते थे ट्रेनिंग के दौरान। सो ऐसा कोई बैड फेस आया हाँ, जहाँ कभी बिल्कुल, लड़ाई बिल्कुल। हुई हो, हाँ, फिटनेस ने आपकी हेल्प मैं की हो? वहीं पे आ रहा था। ओके, तो मैंने उस टाइम बताया नहीं था राहुल को कि मेरा ब्रेकअप हुआ था उस टाइम। ओके, तो ब्रेकअप 2019 में। 2019 में मेरा 4 साल का रिलेशनशिप था, मेरा ब्रेकअप हुआ था। अच्छा, देख के भी लगता नहीं था मुझे कि ब्रेकअप हुआ है तुम्हारा। नहीं, अब क्योंकि कहते जिस हैं ना हिसाब लोग, से तुम ट्रेनिंग में लीन रहते थे, मतलब कभी मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि ये भी क्योंकि चीज़ हुई है। उस टाइम 2019 में क्या था, मैं फैमिली के साथ रहता था। अभी हुँ, मैं अकेले शिफ्ट हुआ लॉकडाउन के बाद ही, तो फैमिली वालों ने ही मेरे को फ़ोर्स किया था कि तुम जाओ, तुम इसमें, क्योंकि मैंने 4 साल रेसलिंग की है, हुँ, 2 साल मैंने रनिंग की है, हुँ, तो मेरे घर वाले चाहते थे मैं इसी स्पोर्ट लाइन में जाऊँ। हुँ, तो उन्होंने बोला कि यूएफसी करो, मेरे पापा ने मेरे को जॉइन करवाया। तो मेरे पापा ही चाहते थे मैं करूँ, हुँ, उनको उम्मीदें थी मेरे से कुछ। हुँ, अब मेरा तो ये था, पैसा लग रहा है, हम हुँ, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एग्ज़ैक्टली और 10 चीज़ें ट्रेनिंग हमें देखनी पड़ती हैं, डाइट, ट्रेनिंग, पैसा, हर और एक चीज़। और फीस भी बहुत ज़्यादा थी फीस यूएफसी भी की, तो हुँ, मैं वो मिस नहीं कर सकता था ना। हुँ, उन्हें उम्मीदें थी मेरे से कुछ करके देगा। हुँ, तो वहाँ पे मैं उसी वजह से उसी पे कोशिश करता था कि मैं पूरे दिन बिज़ी रहूँ। सपोज़ मैं घर में हूँ, तो घर में भी प्रैक्टिस कर ली। हुँ, मैं हुँ, उस चीज़ को सोचूँ ही ना, अगर मैं सोचूँगा तो हिट होगी, हुँ, फिर मैं उसी फ़ेज़ में चला जाऊँगा। हुँ, तो वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी उसने, फिटनेस ने। फ़िटनेस ने, जब मेरा ब्रेकअप हुआ था। एग्ज़ैक्टली, तो ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन होगा कि आपने छोड़ा था या सामने वाले ने छोड़ा? सामने वाले। ओके, सामने वाले ने। बट
अच्छी चीज़ है कि फ़िटनेस ने यहाँ पे आपकी काफ़ी हेल्प की, क्योंकि नहीं, आजकल अब देखने को लगता है कि छोड़ दिया अच्छा ही है, छोड़ दिया। एग्ज़ैक्टली जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए दैट्स होता गाइस, है। आई आल्सो बिलीव इन दिस कि जो होता है लाइफ़ में अच्छे के लिए ही होता है। दैट्स व्हाई आज हम यहाँ बैठे हैं। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हो ट्रेनिंग के लिए? क्योंकि मोटिव लोग 4 दिन जिम जाते हैं, शुरू-शुरू में जॉइन भी कर लेते हैं, फीस भी दे देते हैं, फिर 1 महीने के फिर जाते ही नहीं जिम। मैं तो आपको आप कैसे मोटिवेट मैं रखते हो अपने आप को? आप सबको बताता हूँ कि मैं मोटिवेट कैसे करता हूँ अपने आप को। सपोज़ आप 1 महीने गए, आप हुँ, सोचते हो कि 1 महीने में रिज़ल्ट आ जाएगा, तो हुँ, इतना 1 महीने में नहीं हो सकता। पॉसिबल ही नहीं है, आपको एग्ज़ैक्टली। 3 महीने, 4 महीने ऐसे लगते हैं। जब मैंने चालू किया था, तो 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, रिज़ल्ट नहीं आ रहा। हुँ, फिर मैंने डाइट प्लान चेंज की, ट्रेनिंग चेंज की। जब 8 महीने पहुँचा, रिज़ल्ट आने लगा। जब आप रिज़ल्ट देखने लगोगे ना गाइज़, आपको खुद अंदर से लगने लगेगा, हाँ, अब करना है, अब करना है। तो वहाँ पे नहीं छोड़ता आदमी, तो मैं वहाँ से मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि डे बाय डे मैं अपने आप में चेंजेस देखता हूँ। हुँ, तो वहाँ से मैं मोटिवेट होता हूँ। सपोज़ कोई जिम में है, जो मेरे से ज़्यादा मस्कुलर है, हुँ, होते हैं जिम में। बिल्कुल। अब आप ऑन टॉप नहीं रह सकते हर जगह। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, सिर तो पे वहाँ समस्या आती ही है। वहाँ जैसे मैंने फर्स्ट कन्वर्सेशन में कही थी, मुझे जेलसी होती है हुँ, पॉजिटिव वे में, हुँ, कि अगर ये कर सकता है तो मैं एक दिन मैं भी कर सकता हूँ। हुँ, तो उस चीज़ की वजह से मैं डेली बेसिस पे जाता हूँ, डेली बेसिस पे ट्रेन करता हूँ, अपने आप को मेंटेन रखता हूँ। और एक चीज़ बता दूँ गाइस, स्पोर्ट में आप बॉडी बिल्डिंग करो, रेसलिंग करो, ग्रिपलिंग करो, किक बॉक्सिंग करो, बॉक्सिंग करो, सब चीज़ में डिसिप्लिन चाहिए। डाइट, एक्सरसाइज, टाइम, इंटेक, जो भी आप खा रहे हो। और हमेशा ये ध्यान रखो, अगर आप जिम जा रहे हो एज अ बिगिनर, तो जो भी खाओ क्लियर खाओ। आप सपोज आप जिम से आए, आप बाहर जाके मोमोज खा रहे हो, आप बर्गर खा रहे हो, हुँ, इन द एंड कुछ फायदा नहीं हो, हार्म करेगा। एग्ज़ैक्टली। उसमें प्रोटीन नहीं है, कार्ब्स नहीं है, फाइबर्स नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। ओके, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ कही कि आप अपने आप को जो मोटिवेट करते हो कि आप जब अपनी शर्ट उतारते हो, शीशे के सामने खुद को देखते हो, तो कितनी खुशी मिलती है, मेरे एब्स हैं, मेरे चेस्ट है, मेरे बाइसेप्स हैं, थाइज़ हैं। और वहीं अगर आप पेट लेके सामने आते हो, नॉट अ पेट लेके कि गलत वे में, कई पेट वाले भी बहुत फिट रहते हैं, मैं उनसे भी मिलाऊँगा आपको। बट खुद को जब रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो सीढ़ी चढ़ने में थक रहा हूँ, इसमें थक रहा हूँ, तो ये एक चीज़ है जहाँ से आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो। सो आप लोगों को कैसे सजेस्ट करोगे कि कैसे लोग मेंटेन, जो 9 से 6 की जॉब करते हैं, वो कैसे मेंटेन करें? अगर जिम नहीं जा पा रहे, जिम जाने का टाइम नहीं, तो वो कैसे अपनी ट्रेनिंग ग्रो करें? मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने जिम में पढ़ा था, एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा एक दिन 24 आवर का होता है, सबको पता होगा एटलीस्ट 24 आवर्स का। 24 आवर्स का। अगर हम उसमें अपना 1 घंटा निकालते हैं, 24 घंटे से भी 1 घंटा, तो वो हमारे पूरे दिन का 0.4% है। इतना एग्ज़ैक्टली। तो हम अपने आप को हेल्थ को दे सकते हैं। सपोज़ आप जिम नहीं जा सकते, हुँ, यूट्यूब में आज के टाइम में हर चीज़ हर मिलती है। चीज़ अवेलेबल है। तो आप प्लीज़ मेरी तरफ से ये मैं आपको प्रेफ़र करता हूँ, सुबह या शाम को ऑफ़िस से आके आप आधे घंटे का योगा सेशन कर लीजिए यूट्यूब पे देख के। ये नहीं कह रहा कि मैं आप योगा मैट खरीदीजिए या हुँ, टूल्स खरीदीजिए। एग्ज़ैक्टली। मैट आती है 100 से 150 रुपए की, आपको मंडी में मिल जाएगी। आप चटाई चटाई अब बिल्कुल, बेसिकली बिल्कुल। घर में हाँ, तो बिल्कुल। चटाईज़ होती हैं, आप चटाई की उसमें यूज़ कर कर सकते हो, सकते कोई हैं। इश्यू नहीं है। हुँ, पर मैं ये सबको कहना चाहूँगा, आज के टाइम पे जो यूथ है, जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, मैं भी कॉर्पोरेट में काम करता हूँ। मेरी भी जो शिफ्ट है वो 7 टू 9 है। कभी 7 टू 9 हो जाती है, कभी 8 हो जाती है। स्ट्रेच होता है, सबको पता है। आज के एग्ज़ैक्टली, टाइम में सबको पता है एग्ज़ैक्टली। स्ट्रेच होता है। कॉर्पोरेट में काफ़ी तो स्ट्रेस होता है। आप अपने लिए अगर टाइम निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि आप अगर ये चीज़ कंज़्यूम करोगे कि आप पूरे दिन में कितना टाइम फ़ोन चलाते हो, 2 घंटा भी हो सकता है, 3 घंटा भी हो सकता है, वो आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। एग्ज़ैक्टली। सपोज़ कोई है, अब जैसे आज टाइम का जो जनरेशन है, यूथ है, वो क्या करते हैं, पूरे दिन रील चलाएगी। कोई फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, हुँ, नॉलेज मिल रही हुँ। है, नहीं हो रही है। अगर आप उस टाइम को अगर आप फ़िटनेस में नहीं देना चाह रहे, तो आप अपने करियर प्लान में दीजिए ना, जो आपने सोच रखा है कि इन फ्यूचर एग्ज़ैक्टली, आपको बिल्ड करना है। किसी एग्ज़ैक्टली। चीज़ में करिए, पर वो पॉज़िटिव वे में होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। और गाइज़, अगर आपका मन है मूवीज़ देखने का या कुछ टाइम पास करने का, तो कुछ प्रोडक्टिव कीजिए। लाइक मूवी देखनी है तो हॉल में चले जाइए, 3 घंटे प्रॉपर देख के आइए। घूमने निकलना हो, पार्क में जाइए, टहलिए, फ्रेश ऑक्सीजन लीजिए, घूमिए-फिरिए, बट जो भी काम कीजिए वो प्रोडक्टिव कीजिए, ये चीज़। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या आप कुछ भी स्मोक या ड्रिंक वगैरह लेते हैं? हाँ, मैं डेली बेसिस पे नहीं लेता। ओके। अब कॉर्पोरेट में काम करता ही तो बात है एग्ज़ैक्टली, नहीं कि एग्ज़ैक्टली, वो डेली तो बेसिस में कल्चर है वहाँ का। सिगरेट तो कंज़्यूम करता ही मैं, पर अल्कोहल ऐसा ओकेशनल करता हूँ। जैसे सपोज़ महीने में 1 बार, 2 बार, वो मैं भी किसी को प्रेफ़र पार्टीज़ नहीं में। करता। सबसे मेन बात है, मैं स्मोकिंग किसी को प्रेफ़र नहीं करता, मैं खुद चाह रहा हूँ मैं छोड़ूँ। पहले मैं दिन में 8 सिगरेट्स पी जाता था, अब ओके। मैं 8 से धीरे-धीरे करते-करते अब मैं आया हूँ 1 या 2। अब मैं उस 1 या 2 को भी मुश्किल से 2 या 3 महीने बंद कर दूँगा। तो मैं प्रेफ़र करूँगा स्मोकिंग ना करें आप, बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है वो। और अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप अपनी फ़िटनेस को भी फिर और ज़्यादा ले हाँ, जाइए। जी, मतलब बिल्कुल। ट्रेनिंग को अपने नेक्स्ट लेवल पे ले ट्रेनिंग को जाइए। नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। सुबह आप डिटॉक्स ड्रिंक्स होती है, आप यूट्यूब में देखेंगे बहुत सारी होती है, आप वो कंज्यूम करिए।
जो आपके लंग्स को इतना हार्म नहीं करेगा। क्योंकि सपोज आप दिन में 8 सिगरेट या 9 सिगरेट पी रहे हो, मैं आपको कहूँ कि एक फ्लोर आप स्टेज से चले जाओ, आपका जो सांस है वो मतलब फूलने लगेगा। एग्जैक्टली। तो वो चीज आपको बुढ़ापे में जाकर नुकसान देगा। ये चीज मैं कॉर्पोरेट में बहुत देखता हूँ कि जब लोग सीढ़ियाँ, वैसे तो लोग लिफ्ट ही यूज करते हैं, बट जब सीढ़ियाँ यूज करने की बात आती है उनकी 4 सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलने लगती हैं। और आज के यूथ को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो बच्चे सपोज 12वीं 12th कंप्लीट करके अभी अभी आए हैं जॉब पे, पीवीओ में आए हैं, कॉर्पोरेट में आए हैं, किसी कॉल सेंटर में आए हैं, वो लोगों को देख के सोचते हैं कि हाँ ये सिगरेट पी रहा है तो ये अच्छा लग रहा है। वो अच्छा नहीं लग रहा, उसने भी ऐसे ही सोच के शुरू किया था पर उसकी आदत बन गई जिसे छोड़ना चाहता है पर वो छोड़ नहीं पा रहा है। एग्जैक्टली। स्टार्टिंग में वो कूल बनने के लिए पीते हैं और उसके बाद वो आदत लग जाती है, जिससे आपका पैसा जाता है, हेल्थ जाती है, कई सारी बीमारियां होती हैं, ऐसे कई सारे तो कॉन्सिक्वेंसेस मैं आप लोग कहता देख हूँ नहीं ये पाते हैं। चीजें मत करो दूसरों को देख के अगर करना है तो वो देखिए कि वो कहाँ ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, एग्जैक्टली। वहां आदमी किस देखिए पोजीशन पे किस है, पोजीशन पे कहाँ है। पे है, आप कितना सोचिए कि अर्न कर मैं रहा है। एक दिन मैं भी अचीव करूंगा इस चीज को। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो सिगरेट पी रहा है मैं पी रहा हूँ, अल्कोहल पी रहा है मैं पी रहा हूँ, ये चीजें बेकार है। और आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इन चीजों को देख के बहुत मोटिवेट होता है। आपने देखा होगा कि अब उसके पास बाइक है तो मेरे पास बाइक क्यों नहीं है, बाइक ले ली, अब क्या करेंगे उस बाइक से, कुछ नहीं, बिना हेलमेट के, बस हाँ, बिना हेलमेट के बस। तो वो चीजें बेकार है, वो फायदा नहीं है उससे। घर वालों का पैसा जा रहा है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, उन्हें कैसे जोड़ा है वो देखो। अगर आपने खुद लिया है तो हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आपकी चॉइस थी वो। अगर आप घर वालों के पैसों से ये चीजें कर रहे हो तो ये बेकार है। उसे किसी अच्छे काम में लगाइए, अपना बिजनेस खोलिए। आज के टाइम पे अगर हम एक स्कूटी भी लेने जाते हैं या पल्सर भी लेने जाते हैं, स्प्लेंडर जो सबसे कॉमन है हर जगह, 1 लाख रुपए की आती है आराम से। अगर आप उस 1 लाख को किसी कोर्स पे लगाओ, सपोज कोर्स कितने साल का होता है, कोई आईटी का भी एक कोर्स ले लेंगे 2 साल का, 2 साल का, अब दो 6 महीने का, 1 साल का अब 2 साल डिप्लोमा, के बाद भी अगर 12th करने के बाद कोई डिप्लोमा कर रहे हो डिप्लोमा कर तो रहे हो आपको 2 साल कितने का, इन हैंड 25-30 मिल ही जाएगी आराम से। उसके बाद आप दोबारा लीजिए बाइक। एग्जैक्टली। तो मैं यही कंसीडर करूंगा जो मैंने अपनी अपनी लाइफ से सीखा है। पर अभी तो जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब मेरा वो ओन है। मैं जो चीजें करता हूँ, खरीदता हूँ, पहनता हूँ, सब मेरे पैसों का है। तो इससे ऐसा क्या होता है ना, अंदर से लगता है, एक थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है कि अब मैंने कर लिया जो मैंने सोचा था, अब इससे अच्छा करना है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो बहुत दिल से बहुत खुशी मिलेगी ये बताते हुए, ये मेरा छोटा भाई है कि इसने अपने पैसे से स्कूटी खरीदी, अपने पैसे से पे यहाँ पे ये पूरा अपना खर्चा उठाता है, अकेले रहता है जो कि काफी एक्सपेंसिव प्लेस है। इसके अलावा घर पे भी हेल्प करता है, घर पे भी पैसे भेजता है, मतलब अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज करना धीरे धीरे सीख रहा है डे बाय डे। तो ये इसका मुझे एक बहुत अच्छा पार्ट लगता है। सो मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा स्मोकिंग नुकसान करती है थोड़ी बहुत, और अगर आप स्मोकिंग करते भी हैं तो फिर आप अपनी ट्रेनिंग लेवल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए और अपनी डाइट को भी अच्छे से सुधारिए। सो मैं ये जानना चाहूँगा, जो लड़के आजकल निकल रहे हैं, 12th मतलब क्रॉस कर रहे हैं, 12th पास कर रहे हैं, अगर वो फिटनेस में अपनी देख रहे हैं अपनी ग्रोथ कि मैं फिटनेस में ग्रोथ कर सकता हूँ, क्या ये सही है या खराब है? बिल्कुल सही है। देखिए ज़्यादातर आज का जो यूथ है, क्योंकि वो कल्चर ऐसा हो गया है कि हर कोई ना तो एक अपने घर से इतना सपोर्टेड है, फिटनेस को लेके तो घर वाले तुरंत पीछे, हाँ, पीछे हट खींचते हैं। जाते इंडिया हैं। में तो ये और चीज़ अगर फैक्ट है। सपोज प्रोटीन प्रोटीन में बताना चाहूंगा, वो कोई एस्ट्रॉइड नहीं होता। सब सोचते हैं एस्ट्रॉइड है, कहते हैं डब्बा खा के बॉडी बना बहुत लिया। मिथ है गाइस, ये बहुत मिथ है, वो एग्जैक्टली। 100% नेचुरल है। हम जो मिल्क होती है ना, मिल्क को वो सुखा के ड्राई करके जो दूध फटता है जिससे हम पनीर बनाते हैं, जिससे हम क्या पनीर बनाते हैं ना, पनीर पनीर एग्जैक्टली। उसको जो सुखा के बनाया जाता है वो कहाँ से, और उसमें आपको जो अमीनो एसिड्स मिलते हैं वो आपको मदद करते हैं। आप सत्तू खा रहे हो, सत्तू को टाइम लगता है पचने में, बहुत टाइम लगता है। अगर आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो वो मुश्किल से सोयाबीन हो गया, इन सबको पचने में काफी हाँ, टाइम आप लगता है। प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो मुश्किल से वो आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में कंज्यूम हो जाता है। इनको बहुत टाइम लगता है, पूरा पूरा दिन लगता है। वो भी क्या कहते हैं पूरा पच नहीं पाता, वो अगले दिन आपके वेस्टेज में निकल जाता है। बट गाइज अगर आप प्रोटीन वगैरह के लिए जा रहे हैं तो किसी के थ्रू जाइएगा, खासकर जो जानकार आदमी, कोई जिम वाला है कोई भी, क्योंकि आजकल मार्केट में आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत फेक प्रोटीन्स भी हाँ, आ अब रखी हैं। सपोज आप यूट्यूब में जा रहे हो, मैं आपको बताना चाहूंगा यूट्यूब में क्या होता है। यूट्यूब में ऐसा होता है ना कि वो प्रमोशन कर रहा है। जैसे मैंने एक बार मैं एक यूट्यूब में देख रहा था कि चैनल है, यार न्यारा नाम उनका, तो उन्होंने एक न्यूट्रिशन करके प्रोटीन है, एक न्यूट्रिशन वे गोल्ड करके आता है। तो उन्होंने जब चेक किया था उसके अंदर प्रोटीन कितने लेवल में है, तो प्रोटीन उसमें बताया उन्होंने, जो दावा किया था वो था 24 ग्राम। जब उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट किट आती है, आप भी देख सकते हो ऑनलाइन, आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल जाएगा, वहां से टेस्ट किट आती है, तो उसमें 12 ग्राम प्रोटीन था। तो ऐसे मत लीजिए कि आपने देख लिया ऐड, हाँ इसकी बहुत अच्छी बॉडी है, उसने एस्ट्रॉइड कंज्यूम किया और किस लेवल पे कंज्यूम किया ना,
जैसे अब जो श्रेडिड है उसकी डाइट भी बहुत महंगी होती है, ट्रेनिंग भी बहुत महंगी होती है। हमें पता है, हम देखते हैं कि बॉडी बिल्डिंग आसान काम तो नहीं है। अब अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो किसी ऐसे बंदे को प्रेफर करो जिसने खुद यूज किया है। तो आप ऐसे बंदों से मतलब आप यूट्यूब में जा रहे हो 1000 के अंदर प्रोटीन, 2000 के अंदर प्रोटीन, ऐसी चीजें नहीं है। जो मैं जानता हूँ, जो मैं चीजें कंज्यूम करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो मेरा ये देखिए, सुना होगा आपने चीज की जो सस्ती चीज होती है वो अच्छी नहीं होती और महंगी चीज सस्ती नहीं होती। जो अच्छी चीज होती है वो सस्ती नहीं होती और जो बढ़िया चीज होती है वो महंगी होती है, ये fact है। बिल्कुल। सो अब थोड़ा सा एक फनी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक में, कि जब आपकी पर्सनालिटी ऑसम है, बहुत ऑसम है, तो जब आप ऑफिस में जाते हो या कहीं ऐसे मार्केट में जाते हो, सो लड़कियां तो देखती ही होंगी बिल्कुल, आपको, बिल्कुल। तो अप्रोच भी करती होंगी, तो वहाँ मतलब आप कैसे हैंडल करते हो उनको, क्या कहते हो कि नहीं मुझे नहीं सपोज लेना? अगर जैसे अभी मैं अपने हाल ही जो अभी मैंने ऑफिस चेंज किया है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं अभी शिफ्ट हुआ हूँ तो वहाँ पे मेरे को अप्रोच किया था, तो मेरे को ऐसा है ना, थोड़ा मेरा ऐसा है कि लड़कियों से मैं दूर रहना चाहता हाँ, हूँ। ये शायद नेचर मैंने भी देखा था क्योंकि आपका, जो एग्जैक्टली। मेरा ब्रेकअप हुआ है मैं अभी तक भुला नहीं पाया इस चीज़ को, क्यों झूठ बोलूँ किसी आप से। आज भी उसी याद में हो। आज भी उसी हालत में हूँ, तो बॉयज मैं बॉयज के साथ पता नहीं ये क्यों होता है, गर्ल्स तुरंत भूल के मूव ऑन हो जाती है, बट बॉयज उसी में हाँ, रहते और हैं मैं कि आपको एक फनी चीज़ बताना चाहूँगा। एक आप देखोगे ना, प्ले स्टोर पे कैलकुलेटर ऐप आता है, तो उसमें आप ना फ़ोटो छुपा सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं तो उसमें मैंने फ़ोटो छुपाई थी उस लड़की की, ठीक है? मैं देखता था अकेले में। एक दिन पता नहीं ऐसा अपडेट आया, फ़ोटो उड़ गया। इतना दुःख हुआ ना, वो दुःख आज तक है मेरे अंदर। ओके, लेकिन अब आप मूव ऑन हो चुके हो, मतलब आप मूव ऑन हो पीछे मुड़ चुका के हूँ, नहीं पर देख रहे हो, आप आगे तब भी बढ़ रहे हो। अगर सपोज जो मैंने बताया कि ओकेजनली मैं कभी ड्रिंक कर लेता हूँ, तो वहाँ पे वो चीज़ें हिट होती हैं ना। हिट होती, पुरानी यादें, पुरानी बातें, जैसे अगर हम आप तुम मिलते तो हमें ट्रेनिंग सोहेब इस्लाम सर ही याद हाँ, आते हैं, जो ट्रेनिंग कराते थे वो सारी अगर मैं चीजें। अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हूँ या बियर भी कंज्यूम कर रहा हूँ, वहाँ चीज़ें हिट होने लग जाती है, क्योंकि मेरा ऐसा, मैं अकेले रह रहा हूँ। इन दी एंड अगर मैं घर में जा रहा हूँ, अपने रूम में जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ अकेले बैठता हूँ, मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं थॉट्स है। आते ही आते हाँ, हैं। सो तो गाइस, मैं बता दूं, अल्कोहल हर तरीके से नुकसानदायक है। सो अगर आप अकेले रहते तो बिल्कुल मत पीजिए। और वैसे भी मत पीजिए, मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करूंगा इन सारी चीजों को, बट आपके ऊपर है अगेन। सो अब आप उससे मूव ऑन हो चुके हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल जहां मूव ऑन तक हो चुका मुझे है। लगता है कि पर्सनैलिटी देखा आपको, तो काफी अप्रोच आते होंगे। आते हैं अप्रोच, पर अब सबको मैं फ्रेंड जोन कर देता ओके, फ्रेंड्स, और अब मतलब नहीं, आप सिर्फ फोकस पैसे पे हूँ। पैसे और पे कैरियर पे। बस पैसा बनाना है, कैसे एक दिन इतना पैसा बना देना कि सारी चीजें सोचना ना पड़े कुछ खरीदने के लिए। अभी प्रोटीन के लिए सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता क्रेटीन के लिए है, सोचना पड़ता है, डाइट के एग्जैक्टली, लिए सोचना पड़ता है, एग्जैक्टली। कपड़े ले रहे कपड़ों के लिए सोचना पड़ता है। हम्म। सपोज क्या है कि आज के टाइम पे आप सबको पता होगा कि अब जैसे वेदर चेंज होगा, अब गर्मी आएगी फिर कपड़े खरीदने पड़ेंगे, तब वहाँ सोचना पड़ता है कि सैलरी इतनी है, घर पे इतने देने, रूम रेंट, रूम बिजली, रेंट, बिजली, फिर उसका खाना, खाना, डाइट, जिम की फीस, सारी कई चीजें सारी मेंटेन करके चीजें। सोचना पड़ता है। तो फोकस ऐसा है कि इन दी एंड इतनी सैलरी हो जाए कि सोचना ना पड़े, मन में आया देखा ले लो, ओके, ऐसा। दैट्स नाइस एंड दैट्स अ वंडरफुल थॉट, कि सबके पास ऐसा ही थॉट होना चाहिए, हसल होनी चाहिए यार पैसे कमाने के लिए, कि कमाना है, गंदा कमाना है, खतरनाक कमाना है। गंदा इनसे कोई गलत काम करे नहीं, मतलब अंधा पैसा कमाना है, भयंकर। सो ये चीज़ आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड थैंक यू। जाते जाते मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, लड़के लड़कियाँ, सबको फिटनेस रिलेटेड कुछ टिप्स दीजिए, कि मतलब क्या खाएं और कैसे मेंटेन करें वो टाइम मैनेजमेंट। मैं अब बिगिनर्स से चालू करता हूँ। सपोज अब जो बिगिनर है, जिन्होंने 12th पास किया, जो 10th में है, आजकल यूथ बहुत मोटिवेटेड आजकल है। तो मैं 8th क्लास से देख रहा हूँ, बच्चे काफी मोटिवेटेड तो हैं। आप जिम जा रहे हो, सबसे पहली बात आप घर का खाना चालू करिए। आपको डाइट नहीं चाहिए, आपको सप्लीमेंट नहीं चाहिए, आपको कोई फूड चीज़ें अभी नहीं चाहिए, चाहिए। एग्जैक्टली। आप सबसे पहले आप खाना चालू करिए अपने घर का। अगर आप सपोज डाइट इतना कंज्यूम कर रहे हो और इसी इसी लेवल पे एक्सरसाइज कर रहे हो, तो डाइट इतना कंज्यूम करो, एक्सरसाइज को ही रहने दो। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको शेड्यूल रहना है, तो आपको सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी, जो आपको कोई ट्रेनर बताएंगे, ठीक है? अगर मैं इतने डिटेल्स में चले जाऊंगा, वीडियो बहुत एग्जैक्टली, लंबी वीडियो हो बहुत जाएगी। लंबी हो जाएगी, वो आपने ट्रेनर से पूछिए, ये सिर्फ अपने देखिए, थॉट शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको जो जिम जाना है, कोई कहता है सुबह जाना है, कोई कहता है शाम को जाना है। आपको जो टाइम सुटेबल लगता है आपके टाइम टेबल के हिसाब से, आपको उस टाइम जाना है। सिर्फ और सिर्फ पूरे 24 घंटे में 1 घंटा चाहिए आपको, पूरे 24 घंटे में 1 घंटा, जिसमें आप जाओ। सबसे मेन चीज़ प्रेफ़र करना चाहूँगा, जो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं राहुल, क्योंकि मैं कभी-कभी ना स्ट्रेचिंग नहीं करता। मैं वो तो स्ट्रेचिंग मैं करे आके बगैर करवाता हूँ तो स्ट्रेचिंग नहीं करता। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, क्रैम्प आ सकता है, इंजरी हो सकती है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आप फिर सपोज़ ये एक बार इंजरी हो गई आपको, आप अपने घर जाते हो, अगर आप बिगिनर हो,
तो आपके घर वाले यही बोलेंगे कि अब तुम नहीं जाओगे, अब इससे ज़्यादा हो जाएगा। एग्जैक्टली, ये चीज बहुत है, वो डर जाते हैं। डर जाते हैं। तो आप ऐसा करिए कि आप सबसे पहले स्ट्रेचिंग करिए प्रॉपर 10 से 15 मिनट की। उसका जो आपके ट्रेनर ट्रेनर आपको बताते हैं कि ये एक्सरसाइज है, तो यही करिए। अगर सपोज आप जिम जा रहे हो, आप यूट्यूब में देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो कि वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूंगा, ऐसा नहीं होता। वो जो है वो प्रोफेशनल लेवल पे है। आप बिगिनर हो, प्रोफेशनल और बिगिनर समझ रहे हो कितना डिस्टेंस हो जाता है। तो आप अपने ट्रेनर को प्रेफर करिए, या आपको लगता है कि अपने जिम में कि हाँ ये सही कर रहा है, आप शाही पर्सन मत बनिए, वहां जाके उससे पूछिए कि आप कर रहे हो, आप बताओ ये ऐसे मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। आज के टाइम में जिम में क्या होता है, जैसे अब मैं हूँ, ठीक है, अब मैं तो थोड़े नॉर्मल लेवल पे हूँ, मैं इतना हाई लेवल पे भी नहीं, इतना लो लेवल पे भी नहीं, पर मेरे को नॉलेज है चीज़ों की। तो मेरे से आके पूछते, मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे से आके पूछ रहे हो, मेरे को नॉलेज है उस लेवल पे, तो मैं बता देता हूँ। अब आप सोचोगे कि अब उसकी बॉडी है, वो अच्छा दिखता है, लंबा है, कुछ भी एक्स वाई जेड केस में आप बोलोगे कि वो थोड़ा रूड बिहेव करेगा मेरे से, कहेगा मैं नहीं बताऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है ऐसा गाइस, होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। होता नहीं आप कभी, हमने खुद देखा आप है। बिल्कुल जाकर पूछिए उनसे, ठीक है। आप बल्कि एक्सरसाइज, लोग बताने में ज्यादा अच्छा समझते हैं, हाँ, उनको भी और अच्छा सपोज लगता अगर है। आप बिगिनर हो, आप 2-3 महीने अगर जिम जाओगे, आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे। जैसे आप आपके बगल में कोई खड़ा है, आपसे टेन्योर है जिम में, तो वो अगर आप गलत करो तो खुद बोलेगा ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। जिसको लेके ऑफेंड भी हो हाँ, जाते हैं कई, फिर कि क्यों, मेरे को सिखा रहा है, बाप है क्या ये वो। वो चीजें मत लो ईगो पे कि आप गलत कर रहे हो। हाँ, आप गलत कर रहे हो क्योंकि आपको 3 महीने हुए हैं। उस बंदे का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4-5 साल से कर साल रहा से है। कर रहा अब है। वो साल से ट्रेन कर रहा है, अगर वो गलत कर रहा होता तो अब उसका बॉडी शेप अलग होता, उतना फिट नहीं लगता। तो एग्जैक्टली। आप प्रेफर करिए, आप अपने ट्रेनर से पूछिए, जो आपको लगता है आपको जिम में उसको ज्यादा आता है उससे पूछिए। तो जो बिगिनर्स है, अभी आप प्रोटीन की तरफ मत जाओ, क्रिएटिन की तरफ मत जाओ। मैं आपको 2-3 नेचुरल सप्लीमेंट्स बता देता हूँ जो मैं कंज्यूम करता हूँ। ओके। मैं अश्वगंधा और मुलेठी कंज्यूम करता हूँ डेली बेसिस पे। और आपने साफी सुना होगा, साफी सुना होगा। तो आपको जैसे रैशेज होते हैं या मुंह पे पिंपल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें, तो वो डेली बेसिस पे कंज्यूम करिए। बहुत अच्छा आपके ब्लड होता है हमारे शरीर में, उसको साफ रखता है। तो आप बिल्कुल से कंज्यूम करिए। जो तीन तीन चीजें मैं करता हूँ कंज्यूम डेली बेसिस पे, वो आपका रिजल्ट है इससे। एग्जैक्टली, रिजल्ट भी है, बट एक बार आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर बिल्कुल लीजिएगा बिल्कुल। जरूर। कि ये तो इन्होंने अपना थॉट बताया, हाँ, अपनी चीजें, बट आप भी एक बार डॉक्टर से जरूर इसको लेके कंसल्ट कीजिएगा गाइस। कभी आप ये कहो कि हाँ राहुल के पॉडकास्ट में किसी ने राजा बताया ने था, बताया था, मैंने ले राजा लिया, ने मुझे ले रैशेज हो गया या बीमारी हो गई। लिया। नहीं, एग्जैक्टली, नहीं मैंने भी किसी से पूछा था, मैंने भी सारी चीजें चेक की थी, उसके बाद मैंने कंज्यूम किया है। एग्जैक्टली, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। सो अगर आप भी ये अगर सारी चीजें ट्राई करना जो चाहते हैं तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट जो कीजिए। अश्वगंधा है और मुलेठी है, हिमालयन का आता है, 100% नेचुरल है, ठीक है। और आई थिंक 6 महीने बाद आप रिजल्ट देखोगे कि आपकी स्ट्रेंथ में, आप जो वेट उठा रहे हो उसमें आप थोड़े से मतलब मस्कुलर भी हो जाओगे। उतने ज्यादा नहीं आप सोच रहे हो, राजा जी ने बोला इतने हो गए, इतने हो गए, इतना नहीं, थोड़ा सा, सपोज आधा इंच, 0.03 ऐसा कुछ होता है। तो आप जिम जाइए, प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर वाटर कंज्यूम करिए, और जो गाइडेंस लेनी है उस इंसान से लेना जिसने अपने ऊपर चीजें ट्राई करी है, यूट्यूब पे देख के नहीं। यूट्यूब से आप तरीका सीख सकते हो, बट जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो आप अपने आसपास के लोगों से भी सीख सकते हो। बिल्कुल। सो जाते जाते राजा, मैं चाहूंगा आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी बताएं लोगों को, कि ताकि अगर वो देख भी सके कि आप कितने फिट रहते हो, कितनी अच्छी ट्रेनिंग करते हो। आपकी तो इंस्टाग्राम मेरा आईडी क्या मेरा है? निकनेम बता देता हूँ, जो मेरे जिस निकनेम से मेरा आईडी है उसका है, मेरा निकनेम बनी है, तो दी बॉय बनी, वो मेंशन कर देंगे ये जी शायद। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो मेंशन जरूर करूंगा। तो दी आप बॉय वहां बनी से, को सर प्लीज जरूर और फॉलो कोई भी कीजिए, चीज अगर आपको, फिटनेस से रिलेटेड। सॉरी आपकी बात बीच में काटी, जी अगर जी। कोई भी चीज आपको पूछनी हो, आप मेरे को जहां तक नॉलेज है मैं वहां तक बताऊंगा। अगर आपको उसके भी आगे पूछना है, जो मेरे ट्रेनर है मैं उनकी आईडी दे दूंगा आपको, अगर आपको कुछ पूछना है। अभी आप कभी सोचो मैं चार्ज करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा जो चीजें गाइस, ये फ्री ऑफ हैं। कॉस्ट कहीं आपको मिलेगा नहीं, हर कोई चार्ज करता है, बट राजा इज अलाउिंग यू कि फ्री में आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो। और मैं लिंक में भी डाल दूंगा इनकी इंस्टाग्राम आईडी, सो आप इनकी इंस्टाग्राम पे भी जाके देखिएगा कि हाउ मच ही इज फिट। हम कोई ऐसे मजाक में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि नहीं नहीं ये तो 2-3 दिन नहीं। नहीं, आप मैं इंस्टाग्राम आपको पे जरूर बताना आके चाहूंगा, मैं देखिएगा। आई थिंक 2016 या 17 से ट्रेन कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। मैंने 3 साल रेसलिंग की है, 1 साल एमएमए किया है। अभी मैं बॉक्सिंग रेगुलर बेसिस पे नहीं करता, कभी कभी करता हूँ, और जिम में कर रहा हूँ 5-6 साल से। तो आपको पता जिम लगता, तो आपका कभी नहीं छूटता। एग्जैक्टली गाइस, अगर आपको इसकी बात पे नहीं विश्वास तो इसके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके आप फॉलो भी मत कीजिए, आप एक बार इसकी फोटोज देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट राजा थैंक यू। टू कम दिस शो, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ मुझे भी पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा करके। पॉडकास्ट में आकर। एंड होपफुली कि मैं नेक्स्ट टाइम भी आपको
बिल्कुल बिल्कुल जरूर बुलाऊंगा बिल्कुल। और ज्यादा चीजें हम एक्सप्लोर करें बिल्कुल, बिल्कुल। और लोगों के साथ शेयर करें, उनको बताएं। क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ इन दी एंड कि जो जिस चीज़ से मेरे को बेनिफिशियल मिला है, मतलब बेनिफिट्स मिला है जब मैं बिगिनर था, तो लोगों को भी मिले। मैं Exactly. चाहता हूँ, क्योंकि अब मिडिल क्लास वालों का सबको पता है, आ रहा है तो पैसे की बाँटो, कितनी बाँटो। दिक्कत आती है, क्या चीज होती है। एग्जैक्टली। सो गाइज, थैंक्स अ लॉट टू वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगे सो प्लीज आप अपने लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आपको शेयर करना हो आप हमारे साथ इसमें शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। जरूर करें। हिट हार्डर। हिट हार्डर मैन।